हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं फिर से आप लोग के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। इसमें हम लोग ज्यामिति के बारे में पढ़ेंगे। ज्यामिति का पहला पार्ट जो है वीडियो अपलोड हो गया है, आज उसका दूसरा पार्ट है। ठीक बच्चों, तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिभुजों के प्रकार, समरूप त्रिभुज, सर्वांगसम त्रिभुज, थेल्स का नियम, ये सब पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। त्रिभुजों का प्रकार। त्रिभुजों का प्रकार, तो त्रिभुज के दो प्रकार हैं। पहला है कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर, और दूसरा है भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के आधार पर। कोणों के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। पहला न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज, इसकी प्रत्येक कोण, इसकी प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटे होते हैं, छोटे होते हैं। दूसरा है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, इसकी एक कोण, इसकी एक कोण 90 डिग्री का होता है तथा शेष दो कोण, शेष दो कोण 90 डिग्री से छोटे होते हैं, छोटे होते हैं। और तीसरा कोण है, तीसरा त्रिभुज है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, इसकी एक भुजा, एक कोण, इसकी एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होता है तथा शेष दो कोण 90 डिग्री से छोटे होते हैं, छोटे होते हैं। ठीक है बच्चों, तो कोणों के आधार पर तीन प्रकार के त्रिभुज होते हैं। पहला न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा समकोण त्रिभुज और तीसरा अधिक कोण त्रिभुज। इसी प्रकार भुजाओं के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। पहला समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। एंड तीसरा विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है बच्चों, तो भुजाओं के आधार पे पहला त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु। ठीक है बच्चों, तो सम मतलब होता है बराबर और बाहु मतलब होता है भुजा। मतलब इसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे लिख सकते हैं, इसकी तीनों भुजाएं, इसकी तीनों भुजाएं और तीनों कोण, तीनों कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं तथा
प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। अगला पॉइंट है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 ए स्क्वायर, जहाँ ए बराबर होता है भुजा, त्रिभुजों का भुजा, साइड। ठीक बच्चों। दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। तो द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, सम मतलब बराबर। तो इसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं तथा संगत कोण भी बराबर होते हैं। जैसे में त्रिभुज ABC, मान लेते हैं AB भुजा बराबर AC भुजा है, और कोण B जो है θ1 है, कोण C θ2 है। तो इसकी जो संगत कोण है वो भी बराबर होंगे, तो θ1 बराबर θ2 हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार क्षेत्रफल समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो ये होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई या ½ BH। ठीक बच्चों। तीसरा त्रिभुज है विषम बाहु त्रिभुज। विषम मतलब होता है असमान, और बाहु मतलब भुजा, मतलब इसकी तीनों भुजाएं ही असमान होती हैं। ठीक है। इसकी तीनों भुजाएं असमान होती हैं। इसकी तीनों भुजाएं असमान होती हैं। ठीक है। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √S × S - A × S - B × S - C होता है, जहाँ S बराबर अर्ध परिमाप। ठीक है। और अर्ध परिमाप का फार्मूला क्या होता है, S बराबर A + B + C बटे 2। तो त्रिभुज का परिमाप निकाल के उसका आधा कर देंगे तो अर्ध परिमाप निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो स्क्रीनशॉट लो। अगला है समरूप त्रिभुज। तो यह देखने में एक जैसा होता है, यह देखने में एक जैसा होता है तथा इसकी भुजाएं बराबर हो भी सकती हैं या नहीं भी। तो समरूप त्रिभुज जो होता है देखने में एक ही जैसा लगता है, इसकी भुजाएं बराबर हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं।
जैसे त्रिभुज ए बी सी और दूसरा त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, देखने में दोनों एक जैसा है लेकिन इनकी भुजाएं जो है बराबर नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार समरूप त्रिभुज का कुछ नियम है। नियम यह है, यदि मान लेते हैं कोण बी 50 डिग्री है, कोण ए 60 डिग्री है और कोण सी 70 डिग्री है। ठीक है, कोण ऐसा लेना है कि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री हो। ठीक है, इसी प्रकार कोण क्यू 60 डिग्री, कोण पी 50 डिग्री और कोण आर 70 डिग्री है। तो पहला नियम ये है समरूप का, संगत कोण के संगत भुजाओं का अनुपात संगत कोण के संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। जैसे कोण 50 के सामने की भुजा है AC, तो AC अपान इसमें कोण 50 के सामने की भुजा है QR बट्टे QR बराबर 60 डिग्री के सामने की भुजा है BC, तो BC बट्टे इसमें 60 डिग्री के सामने की भुजा है PR बराबर 70 डिग्री के सामने की भुजा है AB बट्टे इसमें 70 डिग्री के सामने की भुजा है PQ। ठीक है, तो इस प्रकार संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, पहला नियम। दूसरा नियम ये है, यदि इस त्रिभुज में एक माध्यिका डाल दिया जाए AD और इसमें एक माध्यिका PM, तो जो माध्यिका होता है वह संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, माध्यिकाएं भी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होते हैं। जैसे भुजाओं का अनुपात AC अपान QR बराबर BC अपान PR बराबर AB अपान PQ। तो इन भुजाओं के अनुपात के बराबर माध्यिकाएं भी होंगी। तो माध्यिका इसमें है AD बट्टे इसमें माध्यिका है PM, तो इनका भी अनुपात बराबर होता है। ठीक है, तीसरा नियम है, त्रिभुजों का क्षेत्रफल भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बट्टे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो भुजा AC अपान QR का वर्ग बराबर BC अपान PR का वर्ग बराबर AB अपान PQ का वर्ग। तो इस प्रकार समरूप त्रिभुज में क्षेत्रफल निकाल सकते हैं भुजाओं का वर्ग करके। अगला त्रिभुज है सर्वांगसम त्रिभुज। सर्वांगसम, तो सर्वांगसम मतलब इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। इसकी तीनों
भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, जैसे त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक बच्चों, तो ये दोनों त्रिभुज जो है सर्वांगसम त्रिभुज है, क्योंकि इनकी सभी भुजाएं आपस में बराबर है। और सर्वांगसम त्रिभुज की एक और ख़ास बात होती है कि एक त्रिभुज के ऊपर दूसरा त्रिभुज रख दें तो पहला वाला त्रिभुज जो है पूरी तरह से ढक जाता है। जैसे इस त्रिभुज को इसके ऊपर रख देंगे ऐसे, तो ये जो नीचे वाला त्रिभुज है पूरी तरह से ढक जाएगा। ठीक है, एक नोट है, सभी सर्वांगसम त्रिभुज समरूप त्रिभुज होते हैं, लेकिन सभी समरूप त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होते हैं। ठीक है, अगला है थेल्स प्रमेय। तो थेल्स प्रमेय जो है त्रिभुज के लिए लागू होता है। जैसे त्रिभुज ए बी सी है और बी सी के समांतर एक रेखा डी ई है। ठीक है, डी सी समांतर है बी सी के। ठीक है, तो थेल्स नियम ये कहता है कि भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ए डी अपान बी डी बराबर ए ई अपान ई सी। जैसे एक एग्जाम्पल बताते हैं, मान लेते हैं इसमें ए डी भुजा जो है 2 सेमी है, डी बी भुजा 3 सेमी है और ए भुजा जो है ए भुजा 4 सेमी है। तो ई सी भुजा बताइए। ठीक है, ई सी भुजा बताना है कितना सेमी है। तो जब इसको हल करेंगे तो ये भुजाओं का अनुपात हो गया ऐसे। तो ए डी कितना है, ए डी है 2 बटे बी डी कितना है, बी डी है 3 बराबर ए कितना है 4 और ई सी बताना है कितना होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई तो 2EC बराबर 3 चौके 12। तो EC बराबर 2 गुणा में पक्षांतरों के भाग तो 12/2 तो 2 छक्के 12। तो EC बराबर 6 सेमी होगा। इस प्रकार थेल्स के नियम का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करते होंगे वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगता है। अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो उसे कमेंट करके अवश्य पूछें।